पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव अथवा क्षण चुंबक के कारण अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। जिस तरह विद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, उसी तरह क्षण चुंबक अथवा चुंबकीय द्विध्रुवों के कारण अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव अथवा क्षण चुंबक के कारण अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। माना कि एक क्षण चुंबक जिसकी ध्रुव प्रबलता m तथा प्रभावी लंबाई 12 है, चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी के अक्षीय रेखा के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कहाँ निकालेंगे इसमें? तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से क्या है, r दूरी के अक्षीय रेखा के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए कि क्या है, चुंबक है इसमें और इसमें दो ध्रुव है। इधर मान लीजिए कि N है और क्या है इसमें, इधर मान लीजिए क्या है S है और इसके बीच की प्रभावी दूरी क्या है इसमें 12 है। ये दूरी कितना है इसमें 12 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें प्रभावी दूरी क्या है इसमें 12 है। तो यहाँ से क्या करेंगे इसमें, इसके मध्य बिंदु O से क्या है इसमें R दूरी के क्या है इसमें अक्षीय रेखा के कहाँ निकालना है इसमें P बिंदु पर क्या निकालेंगे हम, R दूरी के अक्षीय रेखा के P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब बताइएगा इसमें, तो N और S क्षण चुंबक है, इसके दो ध्रुव N तथा S है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी की अक्षीय रेखा के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा L, यहाँ से क्या होगा L। तो O से R दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहले निकालेंगे हम N ध्रुवों के कहाँ P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब बताइए O से P की दूरी कितना है, R है। O से P की दूरी R है, ON कितना है, L है। तो N से P की दूरी कितना हो जाएगा, तो N से P की दूरी कितना होगा, R माइनस क्या करेंगे L कर लेंगे यहाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ सुन कि क्या N ध्रुवों के कहाँ अक्षीय के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब बताइएगा सुन, आप पढ़े होंगे एक ध्रुव के कहाँ कर बताए हैं सुन, एक ध्रुव के कहाँ R दूरी के P बिंदु पर तीव्रता एक सूत्र बताए होंगे, V बराबर μ0/4 पाई और क्या है सुन m/r², इन्हें बताया है सुन। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम सुन, तो क्या लिखे हम यहाँ कि माना है कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो N तथा S ध्रुव रखा है और इसके बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी की अक्षीय रेखा के P बिंदु पर क्या निकालना है सुन, तो P बिंदु पर तीव्रता निकालना है। माना कि प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य क्या है सुन m है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, माना कि प्रत्येक के ध्रुव का सामर्थ्य या प्रबलता, क्या है सुन m है। तो यहाँ क्या करेंगे सुन, N ध्रुवों के कहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसे कहाँ, तो N ध्रुवों के कारण P पर क्या निकालेंगे हम, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसमें N ध्रुवों के कारण अक्षीय के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तो एन ध्रुवों के कारण अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एन से पी के दूरी, ओ से पी की दूरी आर है, कितना है, ओ से पी की दूरी आर है, ओ से पी की दूरी क्या है सुन, आर है। तो अब ओ से एन की दूरी एल दिया है, तो एन से पी की दूरी क्या होगा, तो ओपी में से क्या करेंगे ओ एन को घटा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका एन से पी की दूरी आर माइनस एल। तो आप बताए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े होंगे V1 इजकल टू क्या होता है म्यू नोट बाई 4 पाई और एम और क्या होगा एन पी के स्क्वायर, एन पी के स्क्वायर, एन पी का मान कितना हो जाएगा सुन आप जानते हैं, तो V1 इजकल टू म्यू नोट बाई 4 पाई एम, एन पी की जगह क्या लिखेंगे, एन पी की जगह क्या करेंगे अब इसमें, एन पी की जगह आर माइनस एल के होल स्क्वायर। ई V1 एन के कहा पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहा। अब क्या करेंगे, इसको उतार लीजिएगा। अब आपको बता रहे हैं इसमें कि इस ध्रुवों के कारण अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का होगा सुन, इस ध्रुव के कहाँ बदलेगा सुन, तो यहाँ एन ध्रुवों के कारण इस एन के कारण एन दिखाई दे रहा है ना, एन के कारण पी पर चुंबकीय दर किधर होगा, तो एन के कारण चुंबकीय दर बाहर की ओर V1 देख रहे हैं सर। अब बताइए इस ध्रुव के कारण चुंबकीय दर, तो नॉर्थ में क्या होता है सर, बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, तो नॉर्थ में बल रेखाएं बाहर की ओर V1, इस ध्रुव के कारण पी पर चुंबकीय दर V2 क्या होगा इसमें, अंदर की ओर होगा। तो अब बताइएगा इस ध्रुव के कारण अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V2 इजकल टू क्या होगा बोलो तो कल निकाले हैं एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट बाई 4 पाई और क्या होगा इसमें, तो क्या होगा म्यू नोट बाई 4 पाई, इसके बाद क्या लिखेंगे एम, अब आई क्या है इसमें एस पी के स्क्वायर। तो अब बताइएगा इसमें ओपी का तो मान मालूम है आर है ओपी का, तो एस पी का क्या होगा आर प्लस एल, तो यहाँ V2 इजकल टू क्या हुआ इसमें, क्या लिखेंगे म्यू नोट बाई 4 पाई और क्या होगा एम, एस पी के क्या होगा इसमें आर प्लस एल के होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है इसमें, तो V2 इजकल टू तो म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई आर प्लस एल के होल स्क्वायर, किससे का इस ध्रुव का पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो अब पी बिंदु पर एन के कारण अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा क्योंकि एन नज़दीक है, तो आर माइनस एल क्या है कम है, आर प्लस एल अधिक है, इसका मतलब एन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है V1 इजकल टू म्यू नोट बाई 4 पाई एम बटा आर माइनस एल के होल स्क्वायर, यह क्या है सर अधिक है मैग्नेटिक फील्ड, एस के कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जिसे कहेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहिएगा इसमें B इजकल टू V1 माइनस V2, यही क्या है इसमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब यहाँ क्या है V1 में से V2 के मान निकालेंगे क्योंकि M के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है और S के कारण चुंबकीय क्षेत्र P पर क्या है कम है। तो अब इस स्थिति में B इजकल टू क्या करेंगे हम V1 माइनस क्या रहा है इसमें V2, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसमें, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आप निकालें यहाँ क्या है सॉरी V1 माइनस V2,
तो अब यहाँ क्या है, b इजिकल टू V1 के मान कितना था, म्यू नोट बाई 4 पाई और m r माइनस एल के होल स्क्वायर, और V2 का मान कितना है आपके सामने, म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई r प्लस एल के होल स्क्वायर। अब बताइएगा b इजिकल टू क्या है आपका, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, म्यू नोट बाई 4 पाई m क्या रहा आपका r माइनस एल के होल स्क्वायर, r प्लस एल के क्या रहा है इसमें होल स्क्वायर, ये क्या रहा है इसमें b का मान रहा। अब यहाँ क्या कर देंगे हम कि b इजिकल टू, अब इसका b इजिकल टू क्या निकालेंगे इसमें, एक्सप्रेशन एलसीएम क्या होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई और क्या रहा m, यहाँ एलसीएम क्या रहा है इसमें r माइनस एल के होल स्क्वायर, r प्लस एल के होल स्क्वायर। अब r माइनस एल के होल कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा इसमें r प्लस एल के होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल के होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, b इजिकल टू म्यू नोट बाई 4 पाई m क्या रहा है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ क्या रहा है इसमें माइनस है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या होगा इसमें माइनस 2rl, और नीचे क्या रहा है इसमें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। b इजिकल टू म्यू नोट बाई 4 पाई और क्या रहा m, यहाँ क्या लिखेंगे इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आई क्या रहा है इसमें नीचे r4। तो अब देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे, नीचे इसको उतार रहे हैं इसमें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा। अब क्या बचा है इसमें, तो अब देखिएगा इसको, इसके बाद इधर उतार रहे हैं कि b इजिकल टू क्या हुआ है इसमें कि म्यू नोट बाई 4 पाई m, यहाँ क्या रहा आपका 2rl क्या रहा इसमें 4rl बट्टा क्या रहा इसमें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कि क्या रहा इसमें होल स्क्वायर, कि किसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहा इसमें मान रहा। अब रहा है सुन यहाँ, अब इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है यहाँ कि b बराबर 4l r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा सुन, यहाँ मिटा रहे हैं हम कि b इजिकल टू म्यू नोट बाई 4 पाई m, और यहाँ क्या होगा देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम m इंटू 2l, एंड 4 है तो 2 निकाल लीजिए, m इंटू 2l इंटू r कर लीजिए, और नीचे क्या होगा इसमें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। b इजिकल टू म्यू नोट बाई 4 पाई m इंटू 12 क्या होता है आप पढ़े होंगे इसमें, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 12 बताया गया है इसमें कल वाले वीडियो में देखिएगा इसमें। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी 2m r नीचे क्या रहा है इसमें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब बताइएगा 12 अल्प दूरी होता है, तो 12 अल्प दूरी होता है तो l तो और अल्प होगा, एल स्क्वायर वेरी लेस देन क्या है सुन r, तो यहाँ क्या कहेंगे l इजक्वल टू वेरी लेस देन r, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने
पर क्या होगा इसमें, तो एल स्क्वायर को छोड़िएगा इसमें, तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, एल स्क्वायर को यहाँ छोड़ दिया गया तो क्या लिखेंगे, बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m और क्या है आर, यहाँ एम कैपिटल एम हो गया, स्मॉल एम इंटू 12, स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य है, 12 बीच की दूरी है, एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है कैपिटल एम। अब यहाँ क्या रहा ऑप्शन, आर स्क्वायर के क्या रहा ऑप्शन होल स्क्वायर, बी इजकल टू क्या रहा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m आर, और क्या रहा ऑप्शन आर पर एक आर कट जाएगा, क्या बचा ऑप्शन बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ क्या रहा ऑप्शन 2m बाई आर क्यूब, ये क्या रहा ऑप्शन विद्युत द्विध्रुवों के काम अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहा। देखिएगा बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर स्क्वायर, क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के काम अक्षीय, अक्षीय समझ रहे हैं जो ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा का अक्षीय, तो यहाँ क्या निकाला गया आपको, चुंबकीय द्विध्रुव का अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर क्या निकालना है सुन, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या रहा 2m बाई आर क्यूब। तो यहाँ क्या निकाला गया आपका कि चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबकीय का अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे सुन कि चुंबकीय द्विध्रुवों के कारण या क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब बताइएगा, मान लीजिए कि एक क्षण चुंबक है, सुन यहाँ सपोज डेट मानिए कि एक क्षण चुंबक है और इस क्षण चुंबक के ध्रुव जो है सुन, दो ध्रुव है, एक n है और दूसरा क्या है सुन s है। तो क्षण चुंबक का एक ध्रुव जो है सुन n है और दूसरा ध्रुव क्या है सुन s है। आज चुंबक के ध्रुवों के बीच की जो दूरी है सुन वह क्या है सुन 12 है, क्या है सुन यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है सुन 12 है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है सुन O से R दूरी क्या है सुन, मध्य बिंदु O से क्या है सुन R दूरी के क्या है सुन निरक्षीय रेखा। तो अब बताइए R दूरी के निरक्षीय समय, निरक्षीय माने अक्षीय के लंबवत, अक्षीय रेखा इधर ले जाते थे इसके पहले वाला में, निरक्षीय रेखा है सुन अक्षीय रेखा के लंबवत। तो विद्युत द्विध्रुव या चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय रेखा के किसी पी बिंदु पर यहाँ क्या निकालना है सुन, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मान लीजिए कि सुन ये क्या है n और s है, प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य क्या है सुन स्मॉल m है, कितना है सुन स्मॉल m है, इनके बीच की दूरी क्या है 12 है और इसका प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है और इनके बीच की दूरी क्या है 12 है। तो n ध्रुव के कहाँ क्या है सुन पी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, एस ध्रुव के कहाँ पी बिंदु पर क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो एन ध्रुव के कहाँ मैग्नेटिक, हम बताइए द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी के निरक्षीय रेखा पी पर निकालना है। तो एन ध्रुव के कहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो किधर होती है सुन बाहर की ओर, एन के कहाँ चुंबकीय बल रेखा बाहर की ओर, एस के कहाँ चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है सुन वो किधर होती है सुन अंदर की ओर। अब बताइएगा पी बिंदु पर क्या निकालना है सुन, हमें पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे हम यहाँ, मान लीजिए कि V1 है और ई क्या है सुन एस के कहा चुंबकीय, ये क्या रहा है सुन V2 रहा। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले हम कि माना कि, यहाँ लिखेंगे सुन माना कि एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव, माना कि एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके
प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य स्मॉल m है। इन ध्रुवों के बीच की दूरी ध्यान रखना है। सुन, इन ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी 12 है। इन ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी क्या है? सुन, 12 है। तो यहाँ और इसके बीच की जो अल्प दूरी है सुन क्या है? वो क्या है? सुन, 12 है। तो माना कि एक क्षण चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य क्या है? सुन, m है, और इनके ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी क्या है? सुन, 12 है। तो क्षण चुंबक के दो ध्रुव n तथा s है, तो n तथा s है, और इनके बीच की अल्प दूरी 12 है। आप जानते हैं कि n ध्रुवों के कहाँ p पर चुंबकीय क्षेत्र, तो p पर n ध्रुवों के कहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है बाहर की ओर होती है, और तो n के कहाँ जो p बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं तो इसकी दिशा बल रेखा की दिशा बाहर की ओर होती है। तो n ध्रुवों के कहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र p पर होगा B1, वो बाहर की ओर होगा, और s ध्रुवों के कहाँ जो p पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B2, वह क्या होगा? अंदर की ओर होगा। तो यहाँ माना कि एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य स्मॉल m है। इन ध्रुवों के बीच अल्प दूरी 12 है। अल्प दूरी क्या है? सुन, 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से R दूरी के निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बताना है। सुन, तो माना कि एक क्षण चुंबक जिसके दो ध्रुव n तथा s से प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है, और द्विध्रुव के या क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी के निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब क्या करेंगे? हम n ध्रुव के कहाँ P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद क्या s ध्रुव के कहाँ P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? सुन, कि n ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, n ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सुन, B1 इजकल टू, अब भाई R है, I12 है, तो भाई क्या हो गया? L हो गया। तो भाई R है L 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब बताइए तो E क्या होगा? भाई R है लंब, आधार L है, ये कोण क्या होगा? सुन, R² प्लस L²। तो n ध्रुवों के कहाँ P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा है? सुन, B1 इजकल टू μ0/4 पाई, और क्या रहा है? सुन, m बटा क्या रहा है? सुन, √R² प्लस L² के होल स्क्वायर, यानी NP के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, NP के होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? B1 के मान μ0/4 पाई m, NP का मान कितना है? √R² प्लस L² के होल स्क्वायर। तो B1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई। तो अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम? B1 इजकल टू μ0/4 पाई, ठीक है, और क्या रहा है? सुन,
यहाँ क्या लिखेंगे m रूट में है आर स्क्वायर प्लस, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ये क्या रहा सुन V1 के मान रहा, किसका मान V1 का। अब क्या निकालेंगे सुन, यानी n ध्रुव के कहा P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या निकालेंगे S ध्रुव के कहा P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको मिटा रहे हैं, तो देखिएगा सुन S ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ निकालेंगे हम ये n ध्रुव के कहा क्या है सुन P पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब लिखेंगे S ध्रुव के कारण, S ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा इसमें S ध्रुव का P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या लिखेंगे हम V2 इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या रहा m, और यहाँ क्या लिखेंगे हम SP के होल स्क्वायर, यानी V2 इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m SP के बदले क्या लिखेंगे इसमें। तो अब बताइए R है, I क्या है सुन L है, E क्या रहा है सुन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे सुन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल स्क्वायर, यानी V2 इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या रहा इसमें V2 का मान रहा। अब बताइएगा इसमें यहाँ P बिंदु पर V1 और V2, तो अगर ये थीटा कोण बनाता है तो ये थीटा कोण बनाएगा, तो ज्यामितीय सब निकालेंगे। यहाँ इसमें देखिएगा V1, तो V1 का वियोजन होगा क्या, ऐसे देखिएगा ये V1 है, तो आप तो पढ़े हैं इसमें, यहाँ अगर एंगल थीटा हो तो टेल से हम इसको क्या करेंगे वियोजन करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो ये थीटा, तो ये क्या रहा आपका V1 cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos, ये क्या होगा इसमें V1 sin थीटा, इतना तो मालूम है आपको। उसी तरह क्या इसमें V2 है, तो V2 ऐसे है आपका, V2 ही ना है, V2 का क्या निकालिएगा इसमें, तो V2 का निकालिएगा तो ई क्या होगा आपका, तो जब V2 का निकालिएगा तो ई क्या होगा आपका V1, तो इसमें क्या होगा इसका भी वियोजन कीजिएगा, ये भी अगर थीटा मान लेते हैं तो ये क्या होगा V2 है, तो V2 cos थीटा इधर होगा, यानी V2 cos थीटा V1 cos थीटा के डायरेक्शन में, और ई क्या होगा आपका V2 sin थीटा। देख रहे हैं ना सुन ऐसे हो जाए, तो V1 sin थीटा V2 sin थीटा, ये V1 cos थीटा और क्या V2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में ऐसे रेजुलेशन होगा। तो यहाँ V1 का क्या करेंगे इसमें, तो V1 का क्या है, तो V1 है ऐसे, तो इसको हम निकालेंगे, ये क्या होगा आपका ये थीटा है इसमें, ये क्या है इसमें, इसको क्या लिखेंगे हम, तो जिधर थीटा उधर इसको लिखेंगे V1 cos थीटा, और इसको क्या लिखेंगे इसमें V1 sin थीटा। यहाँ क्या होगा इसमें V2 का बात है, तो V2 के लिए क्या लिखेंगे हम, ये तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, V2 के लिए ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा V2 sin थीटा, V2 sin थीटा, और ये क्या होगा इसमें V2 cos थीटा, यानी V2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में, और V1 sin थीटा ऊपर और V2 sin थीटा नीचे। तो क्या कहिएगा इसमें, यानी V1 का वियोजन किए यहाँ, तो V1 cos थीटा और V1 sin थीटा ऐसे, V2 का नीचे वियोजन किए तो V2 का क्या रहा V2 sin थीटा V2 cos थीटा, इसी में है दोनों V1 cos थीटा V2 cos थीटा, तो V1 cos थीटा और V2 cos थीटा इसमें है। अब क्या करेंगे इसमें V1 sin थीटा और V2 sin थीटा एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देता है, तो V1 के मान है V2 के मान है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ कि V1 cos थीटा तथा V2 sin थीटा एक दूसरे को क्या करता है, इसको मिटा दें। देख रहे हैं ना आप लोग, V1 का वियोजन V1 sin थीटा, जिधर थीटा उधर को V1 cos थीटा, V2 का वियोजन तो क्या है V2 cos थीटा और क्या V2 sin थीटा। अब आपको बतला रहे हैं इसमें कि V1 तथा V2 के वियोजन से, तो यहाँ क्या निकाले हम कि V1 तथा V2 के वियोजन से V1
तथा B2 के वियोजन से B1 साइन थीटा तथा B2 साइन थीटा एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देता है। क्या करता है इसमें? नेग्लेक्ट कर देता है। तो अब एक दूसरे को क्या कर देता है इसमें? नेग्लेक्ट कर देता है। अतः केवल क्या होगा इसमें? B1 cos थीटा तथा B2 cos थीटा में ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। अतः P के निरक्षीय पर यानी केवल क्या है B1, अतः केवल B1 cos थीटा तथा B2 cos थीटा में ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब क्या कर लेंगे इसमें? तो B1 cos थीटा, तो B बराबर क्या रहा आपका? B1 प्लस B2। तो B1 और B2 के तो मान यहाँ आप लोग निकाले हैं। अब क्या है इसमें कि B इक्वल टू क्या रहा है इसमें? तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा इसमें? आप जानते हैं कि B इक्वल टू क्या रहा? B1 प्लस B2। अब बताइए इसका वियोजन किए तो साइन वाला तो एक दूसरे को B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा एक दूसरे को नेगलेक्ट करता है। बचा क्या है इसमें? तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। यहाँ B1 का मान कितना है आपके सामने देखिएगा, म्यू0 बाई 4 पाई और m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा प्लस B2 का क्या है इसमें? म्यू0 बाई 4 पाई, यहाँ क्या रहा? m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर क्या रहा इसमें? cos थीटा। अब बताइएगा इसमें तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें B इजिकल टू क्या रहा है इसमें? म्यू0 बाई 4 पाई m और क्या इसमें? cos थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? m और क्या r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो बचा क्या? cos थीटा प्लस cos थीटा एंड 2 cos थीटा। तो B बराबर क्या रहा इसमें? म्यू0 बाई 4 पाई और क्या रहा इसमें? m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2 cos थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ कि B इजिकल टू म्यू0 बाई 4 पाई और क्या रहा है इसमें? m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अरे 2 cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे देखिएगा थोड़ा सा। cos थीटा बराबर क्या होगा? तो त्रिभुज NOP में cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। अब थीटा के सामने भी लंब 90 के सामने में कर्ण, तो क्या होगा इसमें? L बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो B इजिकल टू क्या रहा है इसमें? म्यू0 बाई 4 पाई और m बाई क्या रहा है इसमें? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2 cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे इसमें? L बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। B इजिकल टू क्या रहा है इसमें? म्यू0 बाई 4 पाई m बाई क्या रहा है इसमें? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू 2l। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के रूट हटी तो क्या होगा इसमें? 1/2। तो यहाँ क्या रहा आपका? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के 1/2। तो यहाँ क्या होगा? एक स्टेप लिखा जा सकता है यहाँ B इजिकल टू, या यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो B बराबर क्या रहा? m इंटू 2l, कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर है स्मॉल m इंटू 2l। ऐसे इसको आगे बढ़ेंगे। B इजिकल टू क्या रहा आपका? म्यू0 बाई 4 पाई, म्यू0 बाई 4 पाई और क्या है? म्यू0 बाई 4 पाई m बटा। अब देखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 1 बा,
और इसका घात 1/2 है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा r² प्लस l² के 3/2, माने 1 में 1/2 जोड़िएगा तो क्या होगा आपका 3/2, और क्या होगा इसमें 2l। m इंटू 2l के बदले क्या लिखते हैं कैपिटल M, तो v बराबर μ0/4 और यहाँ क्या रहा इसमें कैपिटल M r² प्लस l² के 3/2। अब आप जानते हैं इसमें कि 12 अल्प दूरी होता है, तो l तो और अल्प होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि l वेरी लेस देन, तो क्या कहेंगे इसमें l वेरी लेस देन r, l वेरी लेस देन r, तो l² को छोड़ने पर, l² को छोड़ने पर क्या होगा इसमें l² को छोड़िएगा तो b = क्या होगा μ0/4 और क्या रहा इसमें m/r² प्लस l² के क्या रहा इसमें 3/2, तो l² को छोड़ने पर l² को यहाँ छोड़ देंगे तो r² पर l² के 3/2 बा, l² को छोड़ दिए, l² को नहीं छोड़ा लेकिन 3/2 तो रहेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे ये 3/2 यहाँ लेकर चले आएंगे, 3/2, 2 से 2 क्या कट गया, b बराबर क्या रहा μ0/4 m/r³, ये क्या रहा इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहा। ऐसे क्या रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र रहा, चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक का किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0/4 m/r³। कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपको अब हम पढ़ेंगे इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए कि इसमें ये क्या रहा आपका, यहाँ छड़ चुंबक रहा है इसमें, सपोज दैट ऐसे ही क्या है इसमें छड़ चुंबक रहा और इसके 2 ध्रुव हैं, एक n है और दूसरा क्या है इसमें s है। प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य क्या है इसमें m है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी के क्या है इसमें निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर क्या निकालना है इसमें, तो P पर हम निकालेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है सर, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किस पर, P पर। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसमें थीटा एंगल बना रहा है और P पर क्या निकालेंगे इसमें चुंबकीय द्विध्रुव अथवा छड़ चुंबक किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का अर्थ रहा अक्षीय पर, अक्षीय पर तो निकाल लिए हैं, निरक्षीय पर भी निकाल लिए हैं, अब अक्षीय निरक्षीय को छोड़कर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं इसमें, तो किसी बिंदु पर क्या है इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो माना कि एक छड़ चुंबक जिसके 2 ध्रुव n तथा s है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें माना कि छड़ चुंबक जिसका, माना कि एक छड़ चुंबक जिसका 2 ध्रुव n तथा s, 2 ध्रुव n तथा s है। चुंबक के प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य, चुंबक के प्रत्येक के ध्रुव का सामर्थ्य m है। ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी के P किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r थीटा की स्थिति
के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है सर? निकालनी है। तो अब बताइएगा पी बिंदु पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे यहाँ पी बिंदु पर। तो चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु निकाल रहे हैं सर, तो एक B1 है और दूसरा क्या रहा है सर? B2 है। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? B1 और दूसरा क्या है सर? B2। और इसका जो रिजल्टेंट होगा सर क्या होगा? ये B। और इस B का रिजल्टेंट में क्या हुआ है सर? ऐसे। फिर क्या रहा है सर? ऐसे। अब देखिएगा यहाँ रिजल्टेंट रहा B, यानी परिणामी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है सर? B है। और ये क्या है सर आपका? ये B1 है। आई क्या रहा सर? B2 है। एंगल कितना रहा सर? थीटा रहा। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम कि B बिंदु, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B के दो घटक होंगे, अक्षीय घटक तथा निरक्षीय घटक। तो यहाँ लिखेंगे सुन कि P बिंदु पर, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी के दो घटक है। अक्षीय घटक क्या है सर? B1। तो B1 इजकल टू क्या होगा? B1 cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos थीटा। और दूसरा क्या है सर? निरक्षीय घटक। तो B1 cos अक्षीय घटक B1, तो B1 इजकल टू B1 की जगह अक्षीय में क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई R³ cos थीटा। ऐसे हो जाएगा। अक्षीय में B1 इजकल टू आप पढ़े होंगे, अक्षीय में B1 इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई क्या रहा है? R³। ऐसे अक्षीय में। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? निरक्षीय में तो परिणामी के दो घटक है, अक्षीय घटक में B1 तथा निरक्षीय घटक में हम लिखेंगे यहाँ, तथा निरक्षीय घटक में B2 इजकल टू क्या होगा आपका? म्यू नॉट बाई 4 पाई, यानी B2 इजकल टू ऐसे लिख लेंगे B2 cos थीटा। और B2 cos थीटा इजकल टू B2 cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम? तो cos थीटा के बदले तो यहाँ B2, तो B2 क्या निरक्षीय में निकाले हैं? तो निरक्षीय में क्या होता है? निरक्षीय में पढ़े होंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई R³ और cos थीटा। अब क्या कहिएगा सर? परिणामी चुंबकीय, तो ये B1 ये क्या रहा? B2। तो परिणामी चुंबकीय से B बराबर क्या होगा? तो यहाँ हम निकालेंगे सुन कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ लिखेंगे हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, जिसे कहते हैं सुन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा है सर? B इजकल टू, तो क्या लिखेंगे इसमें? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो है B है, B1 है, B2 है। तो ये क्या है सर? बेस में ही लंब है, कोण E होगा। तो कोण बराबर पाइथागोरीय प्रमेय से पढ़ेंगे सर कि क्या है सर? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो B इजकल टू क्या रहा है सर? B1 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर। B1 के मान कितना है सर? तो B1 का मान रहा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई R³ cos थीटा के होल स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर में क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या रहा सुन? m बाई R³ और क्या है सुन?
cos थीटा के होल स्क्वायर। अब इस स्थिति में क्या रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड किसका मान रहा, B का मान रहा। B बराबर यहाँ क्या निकाल लेंगे देखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 m बाई आर क्यू अंडर रूट 2 cos थीटा के होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अब बताइएगा यहाँ म्यू नॉट बाई 4 म्यू नॉट बाई 4 दोनों में इसको निकाल लिया गया। यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम कि म्यू नॉट बाई बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 का पाई m बाई आर क्यू 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो b इक्वल टू क्या रहा है स्टूडेंट आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसके बाद क्या लिखेंगे हम m बाई आर क्यू और 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा है, अक्षीय घटक V1 इक्वल टू V1 cos थीटा। अक्षीय में तो आपको मालूम है इसमें कि अक्षीय में V1 इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू और क्या है इसमें cos थीटा। और निरक्षीय घटक में क्या होगा इसमें, तो निरक्षीय घटक में क्या रहा आपका B2 है, निरक्षीय घटक में B2 है तो इधर थीटा है तो क्या होगा इसमें B2 इक्वल टू क्या हुआ आपका B2 साइन थीटा। B2 का निरक्षीय में आप निकाले इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। इसके पहले देखिएगा निरक्षीय में चुंबकीय, अक्षीय में चुंबकीय, यहाँ क्या रहा इसमें साइन थीटा। अब क्या निकालेंगे हम, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालेंगे इसमें, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लिख ले रहे हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जिसे क्या कहेंगे इसमें रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक के फील्ड परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका B इक्वल टू अंडर रूट क्या कर लेंगे इसमें V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। V1 का मान कितना है इसमें, तो V1 का मान यहाँ सामने आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू cos थीटा के होल स्क्वायर और दूसरा क्या है V2 बराबर V2 इक्वल टू क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू और साइन थीटा के क्या है इसमें होल स्क्वायर। यहाँ B इक्वल टू क्या रहा है इसमें, क्या कॉमन ले लेंगे हम म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या रहा है इसमें m बाई आर क्यू अंडर रूट क्या रहा है इसमें 2 cos थीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। निरक्षीय में जो होता है साइन थीटा होता है। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम इसमें B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई क्या रहा है इसमें आर क्यू की क्या रहा है इसमें 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहा है इसमें साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि B इक्वल टू लिखा जाएगा एक स्टेप। तो अब यहाँ इसके बाद देखिएगा इसमें B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई क्या रहा है इसमें आर क्यू। यहाँ क्या लिखेंगे हम 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। B इक्वल टू क्या रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। यहाँ क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो B बराबर क्या रहा है इसमें, यहाँ देखेंगे हम B बराबर क्या रहा किसी बिंदु पर म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो चुंबकीय द्विध्रुव का किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, या इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़े, याद होना चाहिए आपको। हम बतला रहे हैं वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तथा मैग्नेट में कंपैरिजन करके याद रखिएगा तो ये सब याद रहेगा इसमें।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इसमें क्या क्या है डिफरेंस और क्या क्या समानता है इसमें, तो देखिएगा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने स्थिर वैद्युत की, यहाँ क्या मैग्नेटिज्म। अब देखिएगा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि क्या होता है, E बराबर क्या होता है F/Q0 पढ़े। इसमें क्या पढ़ेंगे इसमें कि B बराबर F/m0, ठीक है। इसमें पढ़े होंगे आप कि कोई पॉइंट चार्ज हो और इससे r दूरी के P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ऐसे पढ़े होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें कोई मैग्नेट है और मैग्नेट का कोई पोल है इसमें N, इसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है स्मॉल m है, इस पोल का ध्रुव N मान लीजिए पोल है और इसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है स्मॉल m है। तो इससे r दूरी के P बिंदु पर क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0/4 पाई m/r², क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होता है, एक -q एक +q। और चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एक n और दूसरा s, प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m लेते हैं और यहाँ ध्रुव सामर्थ्य के बदले क्या है, चार्ज है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव होता है n और s होता है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें तीसरा, तो तीसरा है चुंबकीय द्विध्रुव, आप पढ़े होंगे इसमें विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत द्विध्रुव -q +q, इसमें 12 बीच की दूरी P बराबर पढ़े होंगे Q/12। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मैग्नेट है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव पढ़े होंगे इसमें m बराबर स्मॉल m × 12 पढ़े इसमें ऐसे। चुंबक में दो ध्रुव, इनके बीच की दूरी 12 है, तो चुंबकीय द्विध्रुव m बराबर स्मॉल m × 12। अब विद्युत द्विध्रुव में क्या है, P बराबर Q/12। अब रहा है सुन, इसके बाद आपको बतला रहे हैं कि चौथा जो होता है सुन अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र मान ले विद्युत द्विध्रुव का ऊपर मिटा रहे हैं सुन, नहीं बच्चा देख लीजिए ऊपर मिटा रहे हैं, 3 नंबर देकर बनाया है सुन। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव यहाँ एक -q रहा और दूसरा क्या रहा इसमें +q रहा और इसके बीच की स्मॉल डिस्टेंस क्या रहा इसमें 12 रहा यहाँ। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर तीव्रता हम पढ़े उसमें E द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर तीव्रता पढ़े होंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 2p/r3। ये विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कहा। और चुंबकीय द्विध्रुव के कहा क्या होता है उसमें E रहा n और E क्या रहा है s रहा। तो चुंबकीय द्विध्रुव का अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा B बराबर μ0/4 पाई 2m/ क्या रहा है इसमें r3। ये क्या रहा है इसमें अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र मन अक्षीय मन यहाँ एक अक्ष, यानी अक्षीय का मतलब रहा कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में जो होगा उसमें रेखा वो क्या होगा अक्षीय रेखा है यहाँ। तो ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा के किसी बिंदु पर को क्या कहते हैं अक्षीय रेखा। तो अक्षीय में क्या है सुन चुंबकीय से एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद क्या रहा है सुन विद्युत द्विध्रुव पढ़े होंगे -q +q के कारण निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वेटरल = क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। इसमें क्या होगा मैग्नेट में n और s है और इसके बीच की दूरी 12 है। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है और -q +q वाला विद्युतीय द्विध्रुव है। इसके कारण निरक्षीय पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इक्वेटरल μ0/4 पाई
क्या रहा सुन एम बाई आर क्यूब, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिएगा सुन, आपको बतला रहे हैं यहाँ कि किसी बिंदु पर, तो किसी बिंदु पर के लिए क्या करेंगे सुन, तो यहाँ लिख रहे हैं आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ क्या है सुन किसी बिंदु पर क्या है निकालना है सर, तो किसी बिंदु पर आप निकालिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ क्या होगा इसमें, चुंबक में चुंबकीय द्विध्रुवों के कारण किसी बिंदु पर एन एस से, इसके कारण क्या है सुन 12 बीच की दूरी, किसी बिंदु पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या सुन एम बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब रहा है सुन, इसके बाद देखिएगा अगर मान लीजिए कि जो नंबर है, इसके बाद आपको बतला रहे हैं सुन कि अगर मान लीजिए कोई समरूप विद्युतीय क्षेत्र हो, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई डाइपोल रखिएगा, तो इस पर लगा बल लागू पड़े होंगे सुन टाउ बराबर पी साइन थीटा। और इसमें क्या है सुन, यहाँ कोई मैग्नेट है और इस पर जो इसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में, इसको विद्युतीय क्षेत्र ई में, और इसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रखिएगा, तो इस पर लगा बल टाउ बराबर क्या होगा एम बी साइन थीटा, यानी टाउ बराबर एम क्रॉस बी, यहाँ क्या होगा टाउ बराबर पी क्रॉस ई। ठीक है सर, दोनों लगभग क्या है सर, यानी देखिएगा या विद्युत द्विध्रुव के लिए चार्ज के लिए, या चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबकीय द्विध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए टाउ बराबर एम क्रॉस बी। ठीक है सर, तो अब इस प्रकार कंपेरिजन करके याद रखिएगा तो दोनों याद रहेगा। ठीक है, तो अब थैंक यू, नेक्स्ट है।